पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार किया और जिनकी कृपा से हम लोग को श्रीमद् भागवतम का दर्शन हुआ, जिनकी कृपा से हम लोग श्री वृंदावन धाम का दर्शन हुआ और उनकी ही कृपा से आज हम चिंताहरण महादेव के स्थान पर उपस्थित हुए हैं। इसलिए हम श्रील प्रभुपाद के बहुत बहुत आभारी हैं। मानव समाज श्रील प्रभुपाद जी का ऋण कभी ऋण नहीं कर सकता है। मानव समाज श्रील प्रभुपाद के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता है। यदि हम भक्तों को उनके ऋण से मुक्त होना है तो प्रभुपाद जी कहा करते थे, इफ़ यू वांट टू प्लीज मी प्लीज डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। यदि मुझे प्रसन्न करना है तो मेरे ग्रंथों के आधार पर, ग्रंथों की शिक्षा के आधार पर हम लोग को अपना जीवन बिताना चाहिए और श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों की शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। इस प्रकार से हम मानव समाज का हित कर सकते हैं। और हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो कि चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं, तो उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज हम लोग चिंताहरण महादेव के क्षेत्र में उपस्थित हैं। तो जब भगवान ने यहाँ लीला करने के लिए 5000 वर्ष पहले, भगवान कृष्ण का एक नाम है लीला पुरुषोत्तम। हाँ, उनका एक एक एक्शन, उनका चलना बोलना, एक एक एक्शन लीला है। तो लीला अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, ये लीला करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंध में वर्णन है, 10वें स्कंध के पहले वहाँ वर्णन करते हैं, कलौ जनस्य माणानाम शोक मोह तमोनुदौ। कलौ जनस्य माणानाम दुख शोक तमोनुदौ अनुग्रहाय भक्ता नाम स्वयसम वितरति। कहते हैं भगवान अपने आने वाले कलयुग में आने वाले अपने भक्तों को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए, क्यों? दुख शोक तमोनुदौ। ये कलयुग दुख का मातम है, शोक का समुद्र है, अंधकार अंधकार है कलयुग में। कलयुग में तमोगुण प्रोमिनेंट है। अपने भक्त, जो आदमी तमोगुण में है वो दुखी है, उस चिंता से ग्रस्त है। तो अपने भक्तों को चिंता से मुक्त होने के लिए भगवान ने लीला का विस्तार कर रहे हैं। वो है 10वां स्कंद। और इस लीला का रसास्वादन कौन कर सकता है? जो व्यक्ति संपूर्ण भोग से मुक्त है, काम से मुक्त है, वही लीला का रसास्वादन कर सकता है। कहते हैं दूसरा नहीं, जो जब तक व्यक्ति को पास भौतिक हैंकरिंग है, भौतिक भूख है, इस लीला का रसास्वादन नहीं कर सकता। तो वो क्या करे? हम लोग के अंदर तो भौतिक भावना है। कहते हैं उसके लिए भवसधि स्रोत मनोभिरामा निवृत्त तरसई उपगीयमाना भवसधि स्रोत मनोविरामा। कहते हैं जो निर्वृत्त, जो अपनी तर्षणा से, भौतिक प्यास से मुक्त हो गया है, वो भगवान की लीलाओं में रमण करता है। लेकिन जो मुक्त नहीं हुआ है, उसके लिए दवा है, वो दवा है। यही भागवतम ही, भगवान की लीलाएं ही हमारे हृदय को काम से मुक्त करके भगवान की लीला में प्रवेश कराएगी। और जो ये लीला का रसास्वादन नहीं करता है, कहते हैं वो पशु के समान है, वो अपनी आप हत्या कर रहा है, अपनी आत्महत्या कर रहा है, वो कसाई है। तो इस प्रकार से भगवान ने बहुत लीलाएं यहाँ आकर के किए। जब गोकुल में, मथुरा में प्रकट हुए, गोकुल में आए, तो जितने भी, जब गोकुल में जन्म लिया तो भगवान के सभी देवी देवता, सभी लोग भगवान का दर्शन करना चाहते थे, सब आते थे दर्शन करने के लिए। तो भगवान शिव भी आए दर्शन करने, जिस स्थान पे हम बैठे हैं।
और जब यहां दर्शन करने आए शिव, उनकी कहते हैं उनकी पत्नी पूरे संसार की दुर्गा हैं, मालिक हैं, वो सृष्टि की रचना कर सकती हैं, क्रिएशन रचना कर सकती हैं, नाश कर सकती हैं, उनके पति हैं शिव। और शिव को ब्रह्मांड में कोई आवाज उठा के बोल नहीं सकता है, कोई भी नहीं बोल सकता, रोक सकता है। लेकिन जब वृंदावन में आए यहां, तो माँ यशोदा ने देखा लाला को, जैसे गोकुल में गए, जैसे साधु लोग अलग जगाते हैं, बोले, तो माँ यशोदा देखी दूर से, अरे ये कौन आया है, ये साधु है लेकिन ये भभूत राख लगाया है, गले में श्राप की माला है, त्रिशूल लिया है, मेरा लाला देख के डर जाएगा। आप सोचो, शिव को मना कर दिया, ये माँ यशोदा है। शिव को कोई नहीं मना कर सकता, ब्रह्मा नहीं मना कर सकते हैं, कोई भी मना नहीं कर सकता है। भौतिक जगत के वो लोग मालिक हैं, लेकिन माँ यशोदा के सामने उनकी एक न चली, नहीं मैं अपने लाला का दर्शन नहीं करने दूंगी। वो प्रवेश नहीं कर सके, और जब प्रवेश नहीं कर सके तो यहां आ गए। तो माँ यशोदा इतनी महान भक्त हैं, उनका स्थान ब्रह्मा से भी ऊंचा है, शिव से ऊंचा है, यहां तक लक्ष्मी से भी ऊंचा है। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, नेमे बिरंचो न सायु न श्री अंग संशय प्रसादे लेभिने गोपी तत्त प्राप्त विमुक्त्यात्। कहते हैं कि माँ यशोदा की महिमा इतनी है, आज हम लोग उनके स्थान पे ही हैं, इतनी महिमा है, उतनी महिमा न बिरंचो ब्रह्मा की नहीं है। ब्रह्मा है कौन? ब्रह्मा भगवान के कमल नाल से जन्म लिया, उनके कमल नाभि से कमल खिला, ब्रह्मा प्रकट हुए। भगवान को बच्चा पैदा करने के लिए लक्ष्मी जी वहाँ मसाज कर रही थी, लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ी। सर्व समर्थ उसको ही कहते हैं, जिसकी कोई किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल इस ब्रह्मांड में कृष्ण के सिवाय कोई सर्व समर्थ नहीं है। हर व्यक्ति की, हर देवता की किसी समर्थवान की आवश्यकता होती है, कृष्ण के सिवाय। कृष्ण के सिवाय, क्यों? आदि पुरुष हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, आदि पुरुष हैं। तो ब्रह्मा जो आदि कवि कहते हैं, तेने ब्रह्म हृदय, भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान दिया, वो आदि कवि हैं। लेकिन यशोदा के सामने वो भी कुछ भी नहीं है। नेमे बिरंचो, बिरंची ब्रह्मा को कहते हैं, ना शिव भी उनके सामने कुछ नहीं है। अब देखो, शिव को एक झटके में मना कर दिया, तुम नहीं दर्शन कर सकती हो मेरे लाला को, डर जाएगा। और शिव जी तो कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं, शिव जी कहीं भी किसी के मन में प्रवेश कर सकते हैं, किसी के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन यशोदा के यहाँ नहीं प्रवेश कर सके। यशोदा की भक्ति बहुत महान है। और कहते हैं न श्री अंग संशय, श्री का अर्थ है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी उनके वक्षस्थल पे रहती है हमेशा। हालांकि शिव महान वैष्णव हैं, वैष्णव में बहुत प्रकार के वैष्णव हैं, लेकिन यशोदा के सामने उनकी एक नहीं चली, इतना महान वैष्णव होने के कारण भी। फिर लक्ष्मी जी कहते हैं न श्री, लक्ष्मी जी उनके वक्षस्थल पे रहती हैं, उनसे अधिक निकट का कोई नहीं है लक्ष्मी का। लेकिन लक्ष्मी के ऊपर भी भगवान ने ऐसी कृपा नहीं किया जो माँ यशोदा के ऊपर किया। लक्ष्मी के ऊपर भी ऐसी कृपा, यहाँ 3 बार ना 3 बार वर्णन किया गया है। आप सोचिए, यशोदा इतनी महान है कि उनकी तुलना में ब्रह्मा, शिव एवं लक्ष्मी भी कुछ नहीं। लक्ष्मी उनकी चरणों की सेवा करती हैं और माँ यशोदा उनको बांध देती है। कितना अंतर है। लक्ष्मी का स्थान उनका चरण है,
लेकिन उनको ही माँ यशोदा बांध देती है, उनकी लाठी से डरते हैं, उनकी लाठी से डरते हैं। माँ यशोदा के पास इतनी ताकत है, ये भौतिक जगत की नहीं, भक्ति की ताकत। ये संसार में कोई ताकत नहीं है। आज ताकतवर आप हैं, कल तो आपकी ताकत खत्म हो जाएगी। ये तो हर चीज यहाँ क्षणिक है। आज है ताकत, आज बुद्धि है, कल आप बोल नहीं सकते, आप दौड़ रहे हैं, कल कोई उठा के लेके चलता है, व्हील चेयर में चलना पड़ेगा। लेकिन ताकत है, आध्यात्मिक ताकत, वो हमेशा बढ़ती है, घटती नहीं है। आध्यात्मिक ताकत का अर्थ है भक्ति की ताकत, हमेशा बढ़ती है। तो माँ यशोदा के पास इतनी ताकत थी, उनके सामने कृष्ण की एक न चली। जब उनकी गोपियां पड़ोसनी सब, माँ यशोदा की सखियां जो पड़ोसी थी, वो सब हर रोज उलाहना करें, अरे तुम्हारा लाला ये करता है, वो करता है, माखन चोरी करके खाता है, बछड़ों को छोड़ देता है, सब ऐसे शिकायत करती थी। तो माँ सोची, यार मैं, हमारे पास 9 लाख गायें हैं और ये जाता है उन लोग के पास, हो सकता है कि हमारा माखन मीठा नहीं होता हो। अब बच्चा है, अगर मीठा होता दूसरे के पास क्यों जाएगा? तो इसलिए वो सोची कि हमारे साथ नौकरानियां बनाती हैं। और आप लोग जानते हैं कि माँ यशोदा अपने लाला के लिए बहुत 9 लाख गाँव में से कुछ गाँव का चुनाव किया था। उसका दूध में सुगंधित घास खाती थी, दूध सुगंधित होता था। ऐसे का ऐसे दूसरे गाय तो नहीं थी ऐसी। तो माँ यशोदा डिसाइड किया, माँ यशोदा ने डिसाइड किया कि मैं खुद बनाऊंगा। और दिवाली का दिन था और उसने सब दूध को गर्म किया, दही बनाया। दूसरे दिन माताएं सब जानती हैं, आजकल तो सब माताएं दूसरे टाइप, पहले हमारे बचपन में देखा है, माताएं सुबह उठती थी 4 बजे भोर में, सब कोई आटा बनाती थी, कोई दही से मक्खन निकालती थी, ऑटोमेटिक एक्सरसाइज, और गाती रहती थी। लोग परिश्रम करके थकते थे, माताएं थकती नहीं, क्यों? गाती रहती हैं। जो गाते हैं वो थकते नहीं हैं जो चुप रहते हैं वो थक जाते हैं तो गाती रहती थी। और ये तो उनके लिए इसलिए एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो अभी आज ये सब बंद हो गया, तो वही रामदेव पकड़ लिया, सिखा दिया कैसे आटा बनाना, ऐसे ऐसे, वही एक्सरसाइज बन गई। अभी वो लोग, हम जाके जिम में यही सब करते हैं, जो कि हर रोज घर में करते थे इस प्रकार से माँ यशोदा बहुत लंबी तगड़ी थी। उस समय 5000 वर्ष पहले की बात है। और आज कोई मोटा होता है तो भद्दा लगता है, लेकिन माँ, मोटा आदमी भद्दा नहीं होता है। जो बेढब्बा भद्दा का आता है, उसका पेट बहुत बड़ा है, हाथ का ठिकाना नहीं है, गले का ठिकाना नहीं है, वो भद्दा लगता है। लेकिन अब भागवतम पढ़ेंगे, माँ यशोदा बहुत मोटी तगड़ी थी, लेकिन उसकी कमर बहुत पतली थी, हाथ मोटे मोटे थे, कंगन इतना मोटी पहनी थी, आज की माताएं पहन उठा भी नहीं सकती हैं। और जब मथानी खींच रही थी, बना रही थी, और मथानी भी उसमें रहा होगा 10-20 किलो 50 किलो सब माल, वो मलाई रही होगी। और बज रहा है ढन ढिम ढिम ढिम, और इस इधर जो कंगन है, टिन टिन ढिम ढिम, टिन टिन ढिम ढिम, और उधर वो गा रही है कैसे पूतना का वध किया, कैसे सक्टासुर का वध किया, कैसे बकुलासुर का वध किया। ऐसा जितना भगवान ने लीला किया है वो गा रही है। सिर्फ प्रभुपाद जी लिखते हैं, माताओं में एक स्पेशल कला होती है, गाने की कला होती है। आजकल तो थोड़ा मॉडर्न सब हो गए, पहले तो माताएं रोती थी तो गाते हुए रोती थी सच है कि नहीं? और रोएंगी भी तो गाते हुए रोती थी तो उनमें ये स्वाभाविक कला है, क्योंकि वो बहुत संतुष्ट रहती है, वो ज़्यादा समय तक उनको टेंशन नहीं होता है। ज़्यादा टेंशन तो ये पुरुष लोग लेके चलते हैं, माताओं को ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, क्योंकि माताएं जो है माँ हैं, माँ को टेंशन नहीं चाहिए। लेकिन आजकल की माताएं पुरुष जैसे काम करती हैं, वो भी सब टेंशन लेके चल रही हैं। नहीं तो टेंशन नहीं है माताओं को, टेंशन तो उनके पति लोग को है। तो आजकल माताएं खुद ही मॉडर्न अमेरिकन सिविलाइजेशन जो है भारत को कैप्चर कर लिया है, इसलिए सब माताएं टेंशन में हैं।
तो माँ यशोदा टेंशन में नहीं थी, उसका टेंशन एक ही था, कैसे लाला को संतुष्ट करें। यही भक्त है, इसको कहते हैं ब्रज रस। एक ही टेंशन, कैसे कृष्ण संतुष्ट हो, एक दूसरा कोई टेंशन नहीं। अभी मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, पूरा लीला का वर्णन नहीं करूंगा, ज्यादा समय निकल जाएगा। यशोदा माँ की ताकत का मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो जब वो मथानी चला रही थी और बज रहा था मृदंग जैसे ढिम ढिम, करताल टिम टिम कंगन से, तो उस समय गा भी रही थी। और शास्त्र में लिखा है न हम तिष्ठन्ति वैकुंठे योगी नाम हृदयश्च जत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठन्ति नारद। कहते हैं कि मैं वैकुंठ लोक में नहीं रहता हूं, हे नारद। तो आप रहते कहाँ हो सकता है योगियों के हृदय में रहते हो ना, योगी नाम हृदयश्च, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। तो आप रहते कहाँ हो? जत्र गायन्ति मद भक्ता, जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहां मैं रहता हूं। अभी भगवान कैसे सो सकते हैं जब माँ यशोदा जैसे महान भक्त उनकी लीलाओं का गान कर रही है, वो तो रसास्वादन सुनना चाहेंगे। तो उठे, जैसे बच्चे नाटक करते हैं, उठे, आंख बीच, क्या माँ हमेशा हमको लोरी गा के जगाती थी, आज क्या हो गया? पहले के राजा लोग होते थे ना, तो जगाने के लिए म्यूजिशियन आते थे, म्यूजिशियन पहले जगाते थे, वो गाते थे, है कि नहीं? मैं पहली बार अफ्रीका गया, केनिया, तो मैं पहली बार, भारत में तो ऐसा कभी नहीं देखा था 89 में, जब वहाँ गया तो पहली बार मुझे ट्रेन का अनुभव हुआ। तो जब मैं ट्रेन में बैठने गया शाम को, तो सबसे पहले वहाँ 15, 20, 25, 30 लोग म्यूजिक से गा रहे हैं। मैं सोचा क्या बात है, यहाँ कोई फंक्शन चल रहा है। वो ट्रेन अभी निकलेगी नैरोबी से मुंबई, इसलिए वो गा रहे थे। और जब ट्रेन आती है तो भी गाते हैं स्वागत में। मुझे मजा आ गया, संतुष्ट हो गया, देखो ये कितने सिंपल लोग हैं, ट्रेन का स्वागत गा के कर रहे हैं। तो ऐसे पहले राजा लोग को गा के उठाते थे, भाट लोग होते थे गाते थे। तो ये राजा के नंद बाबा राजा थे, माँ यशोदा खुद, नौकरों को जरूरत नहीं हो, माँ थी, प्रेम है, भक्ति है, तो लोरी गा के जगाती थी। भगवान ने कहा क्या बात है, आज लोरी गा के जगाई नहीं, क्या बात हो गया? तो सुने कि वहाँ चल रहा है, मथानी चल रही, ढिम ढिम टिन टिन, और गा रही है, तो उधर चले। और जैसे उधर पहुँचते हैं, माँ तो मग्न थी देख, और जैसे जंप कर जाते हैं गोदी में, तो उस समय माँ को पता चलता मेरा लाला। और जंप करने के बाद वो मथानी को पकड़ लेते हैं, मथानी को पकड़ लेते हैं। इसके बाद तब माँ सोचती अरे इतनी ताकत हो गई, हमारी मथानी को पकड़ लिया। बहुत खुश हो गई। जब बच्चे में थोड़ा ताकत होती है ना, जब बच्चे होते हैं चल उठ के चलते हैं, तो माँ को सबसे खुशी माँ को होती है। जब बच्चे सोए हैं एक साइड करवट लेते हैं तो माँ प्रसन्न होती है, फिर क्राउलिंग करते हैं, चलते हैं घुटनों के बल, तो माँ को ताकत होती है। ना जरूरत नहीं को बैठे, मैं इतना सहन कर सकता हूँ, वो टेंशन नहीं। तो कोई नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। तो इस प्रकार से माँ इतनी संतुष्ट हो गई, और तुरंत ही उनको, जैसे बच्चे की लीला करते हैं भगवान, तो भूख लगी थी, स्तनपान प्रारंभ किया, और माँ उसी हिसाब से उसी गा रही है, दूध पी रहे हैं, और उधर दूध उबल रहा है। अब देखिए जो एक्सपर्ट कृष्ण भक्त होते हैं, एक साथ कई कृष्ण की सेवा का काम करते हैं। एक सेवा करते हैं, उसका पूरा होने के पहले दूसरी सेवा के लिए विषय में सोचते हैं, प्लान बनाते हैं। जो न्यूफाइड डिओटी हैं, यह प्रयास नहीं करना चाहिए, उनसे अपराध हो जाएगा। लेकिन जो एक्सपर्ट भक्त होते हैं, दक्ष, देखो माँ यशोदा दूध भी पिला रही है, गा भी रही है, माखन निकालने के मथानी चल रही है, उधर दूध भी उबल रहा है। कई काम कृष्ण की सेवा, हर चीज कृष्ण की सेवा के लिए है। इसको कहते हैं वृंदावन मूड। अब सब कहते हैं हम ब्रज मूड में हैं, ब्रज का मूड है, हर चीज कृष्ण के लिए है, इसको ब्रज का मूड कहते हैं। तो अब चल रही है तो दूध उबलने लगा। माँ ने सोचा कभी माँ को थोड़ी, माँ तो सोची मेरा लाला है,
अभी उसको दूध उबल जाएगा, बह जाएगा, तो कल कैसे मक्खन बनाऊंगी। इस तुरंत ही उनको उठा के एक झटके से नीचे कर दिया। आप देखो भगवान कृष्ण बहुत कोशिश किए, वो तृप्त नहीं हुए थे, उनका स्तन पकड़ के छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन माँ यशोदा के सामने एक न चली, 1 सेकंड में रख दिया। और वही कृष्ण जब पूतना आई, उस समय तो और छोटे थे, जब पूतना आई और पूतना उनको उठा के आकाश में लेके गई, भगवान स्तन पिलाना प्रारंभ किया और पूतना के पास 10,000 हाथी का बल था, 10,000 हाथी का। और जब भगवान उसके दूध के साथ उसका प्राण भी पीना चालू हुए तो पूतना का जीवन तो संकट में पड़ गया। वो बहुत कोशिश किया, उसने बहुत कोशिश किया कि भगवान अपना स्तन जो है उनसे छुड़ा दूं, लेकिन छुड़ा नहीं पाए। पूतना की 10,000 हाथी की बल रखती थी, लेकिन छुड़ा नहीं पाए, उसके प्राण को पी गए। लेकिन इधर माँ यशोदा कृष्ण की एक नहीं चली, एक झटके में उठा के एक साइड रख दिया। इसलिए श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ना हम सुखापो भगवान, ना हम सुखापो भगवान, देहि नाम गोपिका सुख। ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम यथा भक्ति मताम हम। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर ढंग से वहां वर्णन है कि ना हम सुखापो भगवान, जो भगवान है, कौन भगवान? देवकी पुत्र को कहते हैं वासुदेव, यशोदा के पुत्र कहते हैं कृष्ण। अंतर है, वासुदेव कृष्ण और यशोदा नंदन में अंतर है। जब वसुदेव लेके आए थे भगवान कृष्ण को बदलने के लिए, यशोदा के पास वहां 2 बच्चे पैदा हुए थे, एक कन्या हुई थी, एक लड़का भी हुआ था, 2 हुए थे। और यशोदा मां प्रसव वेदना से बेहोश हो गई थी, लेकिन वसुदेव आकर के कन्या को ले गए, अपने लड़के को एक रखे, तो वसुदेव पुत्र और यशोदा के लाला एक हो गए। जब अक्रूर लेके आए तो वसुदेव कृष्ण गए, यशोदा के लाला नहीं गए, इसलिए वृंदावनम न प्रतिज्यत, वृंदावनम न प्रतिज्य पादम एकम न गच्छति। भगवान कभी भी वृंदावन, ब्रजवासी हैं, उनको कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं, उनका कोई किसी का साथ संबंध हो ही नहीं सकता है, केवल ब्रजवासी के साथ हो सकता है। इसलिए जब लोग भक्ति करते हैं, अभी मैं थोड़ा सिस्टम बता रहा हूं भक्ति का। जब हम भक्ति करते हैं, देखिए कई प्रकार के भक्त होते हैं। मैया यशोदा माँ वो नित्य पार्षद हैं, नित्य सिद्ध भक्त हैं, एक साधन सिद्ध भक्त होते हैं, एक कृपा सिद्ध भक्त होते हैं। तो जो नित्य सिद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के धाम से, गोलोक से आते हैं, वो अपने जो सेवा करते हैं, जो भगवान के लीला में भाग लेते हैं, वो साधन भक्तों के लिए बहुत आकर्षण होता है, और मायाबद्ध जीवों के लिए वो ऐसा वो प्रस्तुत करते हैं। ये सेवा ऐसी होनी चाहिए, सेवा का कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, ऐसी सेवा होनी चाहिए। ये ब्रजवासियों में मिलता है, वो नित्य सिद्ध भक्त हैं, वो भगवान अपना धर्म कर्म नियम सब कुछ वो भगवान के लिए त्याग देते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, वो धर्म को मानते नहीं है, उनका धर्म एक ही है, कृष्ण सेवा करना। वो सबकी आज्ञा को तोड़ देते हैं, अपने माँ की, पिता की, पति की, सबके स्नेह को छोड़ देते हैं कृष्ण प्रेम के लिए। कहा गया है धर्म एक नौका के समान है। नौका किसके लिए हम यूज करते हैं? नदी को क्रॉस करने के लिए। इस भव सागर को समुद्र कहते हैं। कहते हैं नौका, यदि व्यक्ति नौका पे ही बैठा रहे तो नदी को क्रॉस कर सकता है, नौका को छोड़ना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इसलिए जो भी हमारा धर्म कर्म पुण्य है, चाहे जिस देवी की पूजा किए हैं, चाहे जैसे हैं, जिस देश से आए हैं,
कृष्ण भक्ति के लिए तो छोड़ना, अगर नौका पे ही बैठे रहेंगे तो आप कृष्ण से मिल ही नहीं सकते हैं, नदी को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। ये कृष्ण भक्ति है। तो इसलिए कहते हैं नायम सुखापो भगवान देहि नाम गोपिका सुक्त। जो गोपिका का यहाँ अर्थ होता है मदर यशोदा, जो उनके पुत्र हैं, उनके लाला हैं, उनको आसानी से कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। मैं हमेशा कहा करता हूँ भक्ति स्टार्ट करना बहुत आसान है। बोलते हैं हरे कृष्णा वाले बहुत हलवा पूड़ी बांटते हैं, हलवा बांटते हैं, नाचते हैं, तो बहुत लोग हलवा खा के भक्त बन जाते हैं। बहुत लोग आकर के कीर्तन में जब देखते हैं नाचते हैं तो अब साथ में नाचने लगते हैं, वो भक्त बन जाते हैं। एक आपको उदाहरण देता हूँ कैसे कैसे भक्त बनते हैं। एक बार एक अमेरिका में, ध्यान से सुनना, अमेरिका में पहले शुरू में भक्त हर रोज हरिनाम करते थे अमेरिका में। तो जब भक्त लोग हरिनाम कर रहे थे तो वहाँ एक सन्यासी थे, सन्यासी सारे हरिनाम कर रहे थे। तो हरिनाम ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र का कर रहे हैं कीर्तन, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं, ये भी हमको पता ही नहीं चल रहा था धूप है। ये तो आप लोग याद दिलाया, गर्मी लग धूप है ना, ठीक है, चादर की जरूरत नहीं। हरे कृष्ण। तो भक्त लोग हरिनाम निकाले थे, तो उस समय हरिनाम कर रहे थे समुद्र के किनारे। तो उस समय बहुत देर से पुलिस और सीआईडी एक स्मगलर को पकड़ना चाहती थी। ये सत्य घटना है। तो उस समय वो स्मगलर का पीछा किया था, रिवॉल्वर गोली निकाल लेकर के, बंदूक रिवॉल्वर लेकर के, और वो स्मगलर इधर उधर भाग रहा था। वो सोचे कहाँ छिपूं, तो हरिनाम चल रहा था तो सोचा इससे अच्छा कहाँ है, उसी पार्टी में घुस गया। अब वो कभी तो कीर्तन किया नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन बीच में घुस गया। जैसे भक्त लोग हाथ उठा रहे हैं वो भी ऐसे नकल करके उठाता है, जैसे कूदता है। अब पुलिस आई, चारों तरफ देखा वो खोजने के लिए, तो हरिनाम के बीच में था तो पकड़ नहीं पाई, समझ नहीं पाई। वो सोची कैसे इसमें जाके, वो तो स्मगलर है, एक भक्तों में पृष्ठ में कैसे घुसेगा। और उस समय भक्त लोग भी, सब लोग अमेरिका में धोती कुर्ता नहीं पहनते थे, सब पैंट टी शर्ट जैसे जो ही ड्रेस में सब चलते थे। अभी वो छिपने के लिए हरिनाम का सहारा लिया, और जब हरिनाम पूरा होगा जाएगा तो कहाँ। वो सोचा अगर ये पार्टी से निकलूंगा तो हमको पुलिस तो चारों तरफ खोज रही है, पकड़ लेगी। तो उनके साथ मंदिर आ गए। अब मंदिर आ गया तो भक्त लोग पहले, जैसे प्रभु जी ने बताया ना, पहले इतना नियम उयम नहीं था। अगर सेम डे लोग सेविंग कर देते थे, एक ही दिन में शिक्षा उनका सेव कर देते थे, शिखा रख देते थे, तिलक लगा देते थे, और बोलते थे मंगल आरती सुबह आना है, ठंडे पानी से नहाना है। एक ही दिन में उनको पूरी शिक्षा, चाहे वो कोई भी हो, डाकू हो, चोर हो, बदमाश हो। पहले ऐसे प्रचार होता था। तो बता दिए भक्त लोग, ठीक है तुमको रहना है। हाँ, क्योंकि उसको कहाँ जाएगा, जैसे मंदिर से बाहर गया तो अरेस्ट हो जाएगा। तो जब वो सुबह फिर वो, क्योंकि उठना ही पड़ा, जो टेम्पल कमांडर नाक किया, क्योंकि एक रूम में 20-25 लोग सोते थे, आज जैसा नहीं था। तो उठे, फिर उठे, जगाया तुमको नहाना है और ऐसे से तिलक है, सब करो। तो नहाया, तिलक उलक करके फिर आया, मंगल आरती अटेंड किया, सब। एक वीक रह गया। एक वीक के बाद जब भगवान का नाम सुना, वो किया, माला जप किया, इच्छा नहीं थी लेकिन जप किया। ये किन प्रकार मन कृष्ण निवेश है। तो उसका मन बदल गया थोड़ा। जब मन बदल गया तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास गया। ठीक है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास गया, बोला कि प्रभु, उस समय आ गया था कि जो सीनियर है उनको प्रभु जी बोलना चाहिए, भक्त होते हैं प्रभु होते हैं। तो उनको उस समय इतना सीख गए थे। बोले प्रभु जी, मैं आपसे अभी छिपा नहीं सकता, तुझे सद मैं स्मगलर हूँ, स्मगलर हूँ, छुपने के लिए मैं आप लोग का सहारा ले लिया था, लेकिन अभी मैं जाना कि आप लोग साधु प्रिष्ट हो, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता।
तो भक्त लोग उसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रेसिडेंट समझाया, देखो आप सरेंडर हो जाओ पुलिस को, अगर ये जीवन में नहीं सरेंडर हो गए तो इसका लाखों गुना अगले जीवन में आपको दुख मिलेगा, सफरिंग उठाना पड़ेगा, हो सकता है मनुष्य जीवन भी न मिले, कितने लोग का मर्डर किया है, क्या किया है। तो उसको समझाया और समझ में आ गया, थोड़ा प्योरिफिकेशन हो गया था, शुद्धता आ गई थी एक वीक में। तो पुलिस में जाकर पहले तो तिलक में सेम तिलक धोती कुर्ता से प्रेसिडेंट ले गया, अरेस्ट करा दिया, और पुलिस तो पहले पकड़ना भी नहीं चाहती थी, ये स्मगलर कैसे है, हो ही नहीं सकता है। ये बताए प्रभु जी मैं स्मगलर ही हूँ, ये लोग ने हमको पहना दिया है। तो जब फिर पुलिस अरेस्ट कर लिया, इसके बाद तो दूसरे दिन कोर्ट में गया। इनके पास तो कोई वकील तो था नहीं, खुद के वकील थे। तो जो पुलिस का वकील था, गवर्नमेंट का वकील था, वो तो पूरा बहस किया। तो जज ने इनको पूछा, तुम इतने, क्योंकि सजा देने का, मृत्यु की सजा देने के पहले तो इच्छा करते, तुम्हारा दिनचर्या कैसी है। सजा तो इनको था, मृत्यु था, प्राण ही दंड था, इतने बड़े कार्य किए थे। तो जज ने कहा कि तुम्हारा ये जीवनचर्या कैसी है। तो ये तो वही, सुबह उठता हूँ, नहाता हूँ, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण, ये शरीर मंदिर है, जो सीखा था वही बोलने लगे। और इसके बाद फिर मंगल आरती करता हूँ, संसार दावा नलनील लोक। इसके बाद फिर कहते हैं तुलसी की पूजा करता हूँ। तुलसी क्या होती है? तो बोले कि एक सेक्रेट प्लांट है, उसकी पूजा करने से सब लोग पाप से मुक्त हो जाते हैं। सबका हृदय पवित्र हो जाता है, ये बताने लगे। इसके बाद क्या करते हो? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये नाम भगवान है, ऐसे बोले। तो जज क्या बोलता है? अरे दिस फेलो इज नॉट स्मगलर, ही इज क्रेजी। कहता है ये आदमी पागल है, ये तो स्मगलर हो ही नहीं सकता है। इसको छोड़ो, मुक्त कर दिया। जब मुक्त कर दिया उनको, तो सीधा आए मंदिर में, सीधा मंदिर में आए, प्रेसिडेंट को पूरा दंडवत प्रणाम किया कि बोले कि प्रभु जी हमको तो जज ने मुक्त कर दिया। तो बताया कैसे कैसे मुक्त, बताया स्टोरी, आपकी कृपा से मुक्त हो गया। अभी मैं यहां से बाहर नहीं जा सकता, मुझे नया जीवन मिला है, प्लीज हमको मंदिर में रखो, यहां से कहीं भेजो मत। मैं प्रॉमिस करता हूं कोई आजकल पाप नहीं करूंगा, ये प्रॉमिस करता हूं। ये आप भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से आप देखो, आज वो सन्यासी है और गुरु है। ये कहते हैं स्पिरिचुअल पावर, इसको कहते हैं, नाम नहीं बताऊंगा। क्योंकि अमेरिकन सन्यासी हैं, नाम बताना ठीक नहीं है जी। वो तो उदाहरण दिया भगवान की भक्ति का, ताकत का। तो यही सुखदेव का गोस्वामी कहते हैं, ना हम सुखापो भगवान देहि नाम गोपिका, जो गोपिका के पुत्र हैं। देखो यस, वसुदेव नंदन को प्राप्त करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। कौशल्या नंदन को भी प्राप्त करना आसान है, द्वारिकाधीश को भी प्राप्त करना आसान है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ना अयम सुखापो, मतलब सुख से, आसानी से नहीं। गोपिका सुत है, जो गोपिका के पुत्र हैं यशोदा के, उनको पाना आसान नहीं है। मैं कहा करता हूं, इसी पे उदाहरण दिया कि भक्ति करना आसान है, पर भक्ति को पूरा करना लोहे का चना चबाना है, बहुत कसौटी होती है। शुरू करना बहुत, भक्ति बहुत बड़ा मनोरंजन, इससे बड़ा मनोरंजन कोई नहीं है। भक्ति से बहुत बड़ी सुख कहीं नहीं है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भक्ति से कोई बड़ा दान नहीं है। भक्ति की तुलना इस संसार में कोई कुछ भी नहीं, किसी से आप कर नहीं सकते हैं। भक्ति इतनी महान है, और इस भक्ति को प्रारंभ करना बहुत आसान है, पर पूरा करना बहुत सावधानी बरतना पड़ता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
नयम सुखापो भगवान देहि नाम गोपिका सुखम। देहि नाम का कहते हैं कर्मी। जो कर्मी लोग हैं, जो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। फिर कहते हैं ज्ञानी नाम चात्मभूता नाम। ज्ञानी जो लोग हैं, जो संसार भव सागर से मुक्त होना चाहते हैं। आत्मभूता नाम, जो योगी लोग हैं, जिनको 8 प्रकार की सिद्धियां चाहिए, जो उड़ सकते हैं, वो भी भक्ति के मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यथा भक्ति मताम हम, कहते हैं उनको केवल हम प्रेम भक्ति, केवल हम लोग प्रेम भक्ति से ही उनको बस में कर सकते हैं। इसलिए इसी प्रेम भक्ति से माँ यशोदा ने रस्सी से बांध दिया। वो रस्सी में ताकत नहीं कृष्ण को बांध सके। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्वा दास्या गता नाम पर दैवतेन माया सीता नाम नरदार के न साकम विजरहु कृत पुण्य पूंजा। कहते हैं ये कृष्ण कौन है? कहते हैं इनके अंगों की जो कांति है, जैसे सूर्य की कांति क्या है? सूर्य की रोशनी, किरण। तो ऐसे भगवान ब्रह्म ज्योति जो है भगवान के अंगों की कांति है। ब्राह्मणों हम प्रतिष्ठा। उस कांति का केवल आनंद लेने के लिए ज्ञानी योगी लोग लाखों लाखों साल तक तपस्या करते हैं। केवल जैसे, और उन्हीं कृष्ण को माया सीता नाम नरदार के न, जो माया के बसीभूत हैं, उनको कहते हैं एक साधारण मनुष्य है। और जानम मां मूढ़ा मानुष तनी आश्रित। और जो उनके भक्त हैं दास्य रस में, दास्य रस के जो भक्त हैं, जय जगदीश हरे, उनकी हमेशा हाथ जोड़ के पूजा करते हैं। पर साक ये ग्वाल बाल हैं, उनके कंधे पे चढ़ जाते हैं। माँ यशोदा उनके कंधे पे जंप करते हैं, ग्वाल बाल कृष्ण के कंधे पे, और उनको आनंद आता है। माँ यशोदा बांध देती है। गोपियां एक थोड़े से छाछ के लिए नचाती हैं, वो थिरक थिरक करके नाचते हैं। वो नाचते हैं। वो हैं कृष्ण कौन? ब्रह्मा के भगवान है, जिनकी धूल, चरणों की धूल अपने सर पे धारण करने के लिए ब्रह्मा ब्रह्मा है, शिव शिव है। वही जो है माँ यशोदा के आंख से डरते हैं, कांपते हैं। ये माँ यशोदा की महानता है। इसको कहते हैं ब्रज भक्ति। इसलिए ब्रज में कृष्ण भगवान नहीं है, यशोदा के लाला हैं, गोपियों के प्रेमी हैं, ग्वालों बालों के सखा है, ग्वाल बालों के सखा है। और इसी ब्रज भक्ति ये जीव का वास्तविक सुख है। और इसी यथेष्ट बिहारी कृष्ण करे अंतर्धान करे करे मन अनुमान। यही ब्रज भक्ति। जब भगवान ब्रज भक्ति की लीला करने के बाद अपने धाम में गए तो सोचने लगे कि मैं तो ये इतना लीलाएं किया, गोवर्धन पर्वत उठाया, सब कुछ किया कि अपनी भक्ति देने के लिए लोग तो, लेकिन लोग नांग दबा के, कोई कपाल भाती कर रहा है, तो कोई क्या कर रहा है, तो कोई क्या कर रहा है। ये इसका तो कोई दुरुपयोग किया। सब लोग गीता का कोट करते हैं, ज्ञानी भी करते हैं गीता का कोट, कर्मी भी करते हैं, योगी भी करते हैं। लेकिन ये ज्ञानी के लिए भक्ति गीता नहीं बनाई गई, न तो योगी के लिए बनाई गई। ये तो भगवान ने भक्तों के लिए बनाया। अर्जुन कहते हैं भक्तोश्च सखा में, तुम्हारे भक्त हो इसलिए मैं उपदेश देता हूँ, दूसरा कारण नहीं है। अर्जुन कौन थे? गृहस्थ थे, 2-3 पत्नियां थी, राजनीतिक शासक थे, लेकिन वो भक्त थे। इसलिए मैं कहा करता हूं आश्रम महान नहीं है, आश्रम आदर का योग्य है, लेकिन भक्ति महान है। जहां भक्ति है वो व्यक्ति महान है, वो भागवत है। चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थ सन्यासी, या माताएं हो, बच्चे हो, कोई भी हो, जहां भक्ति है वो महान है। और यही महान भक्ति देने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं सोचने लगे क्या करूं।
ये भक्तों की भक्ति में इतनी ताकत है, मैं वो फील करता हूँ हमारे में नहीं है। इतने खुश हैं, आनंदमय अभ्यासात। भगवान तो हमेशा सर्व संतुष्ट आत्माराम है, लेकिन वो हमेशा असंतुष्ट होते हैं जब भक्तों को देखते थे। क्या बात है, हमारे भक्त मुझसे ज़्यादा आनंद में है। इसलिए आनंद का रसास्वादन करने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु बने, स्वयं चैतन्य महाप्रभु बने। और ये आनंद जो है परम आनंद, ये ब्रज भक्ति में है, द्वारिका भक्ति में नहीं है, अयोध्या भक्ति में नहीं है, मथुरा भक्ति में नहीं है, ब्रज भक्ति में। आनंद सब जगह है, लेकिन सर्वोपरि आनंद यहाँ है। इसलिए रूप गोस्वामी लिखते हैं, रसोप उत्कृष्णा कृष्ण, कहते कृष्ण नारायण में कोई अंतर नहीं है, सिद्धांतो अभेदोपि, सिद्धांत में अभेद है, लेकिन रस में कृष्ण सर्वोपरि है। रस में, इसलिए उनको रसराज कृष्ण कहते हैं। विष्णु रसराज नारायण नहीं कहा जाता है, रसराज नारायण नहीं, रसराज द्वारकाधीश नहीं कहे जाते हैं, तो रसराज कृष्ण कहे जाते हैं। तो वो ही जहां ये रस जब मिलता है तो आत्मा को पूर्ण संतुष्टि मिलती है। और यही रस का प्रदान ब्रज भक्ति देने के लिए भगवान स्वयं आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और चैतन्य महाप्रभु ये जो ब्रज भक्ति है कैसे दिए, बहुत सिंपल में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, ये महामंत्र के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु केवल सबको, ये केवल जो जिसका हृदय पत्थर जैसे था उसको सिद्धांत बताया, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य को, प्रकाशानंद सरस्वती को। ये लोग क्रिकेट लोग थे ये पत्थर जैसे ज्ञानी लोग थे, मायावादी लोग थे, लेकिन मासूम जनता को केवल हरिनाम संकीर्तन के द्वारा, ये हाथियां तक रोने लगी, कुत्ते बिल्ली सबको कृष्ण प्रेम दिया। वो तो दे दिए क्योंकि भगवान थे, लेकिन हम सबको देने के लिए उन्होंने रूप गोस्वामी को माध्यम बनाया। हम सबको देने के लिए वो रूप गोस्वामी को माध्यम बनाया। दशाश्वमेध घाट पर 10 दिन की शिक्षा दिया। इसलिए कहते हैं रूप रघुनाथ पदे है दया कतु, तबे हमें बुझबे युगल प्रीति। जब हम रूप और रघुनाथ गोस्वामी की शिक्षाओं पे चलेंगे तभी हम राधा कृष्ण यशोदा मैया ग्वाल बालों के प्रेम को समझ सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है व्यक्ति का हृदय केवल शिक्षा से बदलता है। जिस प्रकार से शिक्षा जो है एक अनपढ़ को डॉक्टर बनाती है, इंजीनियर बनाती है, साइंटिस्ट बनाती है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक शिक्षा रूप गोस्वामी की शिक्षा जो है भगवान का पिता बनाती है, सखा बनाती है, प्रेमी बना देती है। इसलिए शिक्षा जरूरी है। इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग रूपानुगा के नाम से जाने जाते हैं, और उससे भी महान हम प्रभुपाद नुगा से भी जाने जाते हैं। इसलिए हमने श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हुए एक लेक्चर प्रारंभ किया। इसलिए हम लोग को प्रभुपाद जी की शिक्षा से दूर होना नहीं चाहिए, दूर कभी नहीं जाना चाहिए। प्रभुपाद जी की शिक्षा ही हमको योग्य बनाएगी, और प्रभुपाद जी की शिक्षा रूप गोस्वामी की शिक्षा के ऊपर आधारित है, संपूर्ण गोस्वामियों की शिक्षा के ऊपर आधारित है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी के हम लोग बहुत ऋणी हैं, और उनका ऋण तभी होगा जब उनकी शिक्षा के आधार पर हम चलेंगे और शिक्षा का प्रचार करेंगे। हरे कृष्णा। मैं थोड़ा टाइम समय ज़्यादा ले लिया, तो आप लोग से क्षमा चाहता हूँ। तो मैं उतनी लीला तो बोल नहीं सकता है, थोड़ा बहुत जो आता था आप लोग के समय प्रबंध प्रस्तुत किया। तो किसी के पास कोई प्रश्न आए तो पूछ सकते हैं। वो जो रह गया ना कि भक्ति चालू तो करना सरल है, मेंटेन करना मुश्किल, तो फिर इसको क्लियर करें। वो आप लोग का कल लेक्चर है ना, आप हमको बुलाए हो ना, तो ये क्योंकि 1 मिनट का उत्तर नहीं है, तो मैं ये कल बोलूँगा इस पर। परसों भी है आपका? परसों तो मैं बोल नहीं सकता, कल का मैं बोलूँगा। परसों 4 बजे?
4, हाँ 4 बजे चलेगा। तो इस विषय पे इसके आगे मैं परसों बोलूँगा कि कैसे आसान भक्ति कठिन होती है, कठिन भक्ति भी आसान हो जाती है। परसों अक्रूर घाट में, हाँ, इधर ना कल वृंदावन में आप मदन मोहन पे हमको कल बुलाए। तो वृंदावन, परसों अक्रूर घाट। हाँ, परसों मैं आपसे बात करूँगा कल क्योंकि मेरा एक कमिटमेंट है, अगर समय का अंतर हुआ तो मैं आपके साथ आऊँगा। ठीक है। दूसरा किसी के पास प्रश्न है तो पूछिए, आप सब धामवासी हैं, भक्त हैं। कैसे है ना, कृष्ण जी है ना ब्रज छोड़ के नहीं गए, और मतलब जो गए वो कृष्ण ब्रज वाले कृष्ण नहीं। हाँ, ये भगवान है। गोलोक निवसत अखिलात्म भूत, गोलोक धाम में है, सब जगह व्याप्त है। तो हमारे लिए असंभव है। आप यहाँ हैं पर वृंदावन में नहीं है, लेकिन कृष्ण जो है सब जगह, वो अपने रूप का अनंत रूप से विस्तार करते हैं। तो जहाँ जो रूप जहाँ के लिए है वहाँ रहता है। आप समझ रहे हैं ना, वृंदावन का रूप वृंदावन के लिए है, दूसरा लोग अप्रिशिएट नहीं कर सकते, वो आनंद ही नहीं आएगा। भगवान गोप है, उनके साथ केवल गोप ही संबंध स्थापित कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए सिस्टम है, प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवतम में, तात्पर्य में, जब हम लोग साधन करते करते कैसे रूप और रघुनाथ गोस्वामी की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करते हैं, तो शरीर छोड़ते हैं जब इस ब्रह्मांड में, स्पेशली जिसको गोलोक वृंदावन जाना है, बैकुंठ नहीं, बैकुंठ तो सीधा चले जाएंगे, अयोध्या चले जाएंगे। जिसको गोलोक वृंदावन जाना है तो इस संसार में, ब्रह्मांड में लीला हमेशा बंद नहीं होती, चल रही है, हमेशा चल रही है। तो उस लीला वहाँ जाके हम जन्म लेते हैं गोपियों के गर्भ से। जब गोपियों के गर्भ से जन्म लेते हैं तो कृष्ण के साथ तभी संबंध होता है, यशोदा लाला के साथ, नंद लाला के साथ, नहीं सबके साथ नहीं। आप समझ रहे हैं। इसलिए लक्ष्मी जी सरेंडर नहीं किया गोपियों को, तभी तक वो तपस्या में लगी हैं, संबंध नहीं है। लेकिन शिव जी सरेंडर किया, नारदी गोपी बने, सब भाग लिया, लक्ष्मी जी नहीं ले पाई। तो कृष्ण गोप कुमार हैं, तो जब वो केवल उनका रिलेशन गोप कुमार से है, बाकी सबके साथ रिलेशन है, ब्रह्म के रूप में है, नारायण के रूप में है। वो नारायण में उसमें कोई अंतर नहीं, मैंने बताया आप लोग, आप समझिए। जो कि ठीक है, संतुष्ट, धन्यवाद। और किसी का प्रश्न है? यस प्रभु। वो तो ये तो गूढ़ बात बता दिया, बताने योग्य नहीं था। लेकिन ये जीव गोस्वामी सब आचार्य है, क्योंकि उस समय 2 बच्चे पैदा हुए थे यशोदा के, एक लड़की एक लड़का। जब वसुदेव ले गए, वसुदेव कृष्ण, तो यशोदा के कृष्ण के साथ एक हो गए, और यशोदा प्रसव वेदना से बेहोश थी, इसे उनको पता नहीं चला। भगवान योग माया के कंट्रोल में भी थी, आप समझ रहे हैं। जब अक्रूर गए तो यही वासुदेव कृष्ण आए। कृष्ण तो हमेशा लीला, जो आदमी लीला करता है किसी का वध कैसे करेगा? चैतन्य चरितमृतम वर्णन है, वध करते हैं तो भगवान के शरीर से दूसरा अवतार निकल कर वध करता है। आप समझ रहे हैं। कृष्ण तो लीला सुख लीला करते हैं, हमेशा ग्वाल बालों के साथ, गोपियों के साथ, सबके साथ हमेशा लीला करते हैं। असुर को मारना है तो क्योंकि वो सभी अवतारों के सोर्स हैं, ये थे चांस कला पुंस कृष्ण तो भगवान स्वयं सबके सोर्स हैं। जब आए थे सब अवतार उनके शरीर में थे, जहाँ जिसकी जरूरत पड़ती थी वो प्रकट होकर के वो लीला करते थे। आप समझ रहे हैं, समझ गए, धन्यवाद। इसलिए कहते हैं कि वो एक वृंदावन छोड़ के एक पग भी जाते नहीं, उसका अर्थ यही है। तो ऐसा सुना है कि मतलब जो कुछ गिने चुने असुरों का वध का सुना है, जबकि ऐसा है कि प्रतिदिन 2-3 असुरों को वध करते थे। भगवान तो असुर नाशक ही हैं, ये संसार में आते हैं परित्राय साधु नाम, साधुओं को सुख देने के लिए, असुरों को विनाश करने के लिए। तो जहाँ हैं, देखिए उसमें नारायण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कार्य में अंतर है। जैसे आप घर पे हो, भक्त हो, अभी धोती कुर्ता, ऑफिस में जाएंगे तो सूट बूट में जाएंगे, हैं तो सेम पर्सन। लेकिन आपकी पत्नी आपके ऑफिस में जाके सेम व्यवहार नहीं कर सकती है, आपके बच्चे गोदी में नहीं जंप करेंगे, वहाँ आप ऑफिसर हैं। इसलिए नारायण के कंधे पे कोई चढ़ सकता है?
कट हो जाएगा सुदर्शन चक्र। लेकिन कृष्ण के कंधे पे चढ़ेंगे, सखा करे सखे अस्कंधे आरोहण। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। और किसी का प्रश्न है समाप्त किया जाए? यस प्रभु। आपने बताया कि ब्रज भक्ति जो है सबसे यही चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। जो उनसे नीचे के जो लोग हैं, जो वैकुंठ लोग हैं, जो उनसे नीचे हैं, मथुरा है, अयोध्या है, वहाँ के जो भक्त हैं, तो वो जी यहाँ पे बताते हैं हमको 5 प्रकार की जो मुक्तियाँ हैं, उन भक्त उनको नहीं चलता है, लेकिन वो वहाँ पे जो भक्त है वो तो मुक्ति है, वो भी तो कैसे? सब मुक्त लोग हैं, सब प्रकार के भक्त सुखी हैं, सब लोग मुक्त हैं और सब लोग संतुष्ट हैं। आपस में जो वो, इसलिए वो लालायित नहीं होते हैं। जो अयोध्या में हैं वो कभी नहीं चाहेंगे, आप सब कुछ देंगे तो भी नहीं चाहेंगे कि ब्रज में आके भक्ति करें, वो संतुष्ट है। लेकिन आचार्य लोग ने डिसीजन दिया है, निर्णय लिया है कि भगवान रसेन उत्कृष्टो कृष्ण, सिद्धांतो अभेदो भी, सिद्धांत में कोई भेद नहीं है, लेकिन रस में ये कृष्ण उत्कृष्ट हैं, क्योंकि इसमें बहुत तीव्रता है, बहुत तीव्रता है, उसमें उतनी तीव्रता है और बहुत सैक्रिफाइस है। राम भक्ति में इतनी सैक्रिफाइस नहीं है, लक्ष्मी नारायण में सैक्रिफाइस। कृष्ण के लिए गोपियाँ क्या सैक्रिफाइस, पति को सैक्रिफाइस किया, मर्यादा को, धर्म को सैक्रिफाइस किया, क्या नहीं किया? यहाँ सैक्रिफाइस है। और सैक्रिफाइस वहाँ कहाँ ज़्यादा होती है? जहाँ रस मिलता है। आपको जहाँ मिलेगा सब कुछ आप दान करेंगे, तो यहाँ ज़्यादा आनंद है, इसलिए वो सबको तिलांजलि दिया। आप समझ रहे हैं ना ये बात? ठीक है, धन्यवाद। हमको लगता है सबको धूप लग रही है, तभी समाप्त किया जाए। हाँ माता जी, यस बेटा। हाँ, चिंतामणि चिंताहरण शिव जी यहाँ पर क्यों विराजमान है? अरे इसलिए कि यशोदा ने बोला या गेट आउट। वहाँ गए दर्शन करने गोकुल में, तो भूत जैसे राख लगाए थे और सर्प पहने थे, सब कुछ उनका रूप तो है, अभी भी बच्चे डर जाएं छोटे। यशोदा बोली मेला लाला ये देखेगा डर जाएगा, वो शिव नहीं जानती है शिव कौन है, तो बोल ना इसको नहीं दिखाऊंगा, जाओ। तो चिंता में आ गए, तो यहाँ आकर के समाधि लगा दिए। वो भक्त हैं, भगवान उनकी इच्छा पूरी की है, यहाँ आकर दर्शन दिया। तो इसे यहाँ जो है तपस्या की है शिव जी, यहाँ इसलिए उनकी चिंता का हरण कब हुआ? जब कृष्ण दर्शन दिए। तो हम लोग ये भ्रम में आते हैं, सोचते हैं चलेंगे वहाँ, हमारी चिंता दूर हो गए। 50 साल आए, 10 साल किसी की चिंता दूर नहीं हुई। कृष्ण का दर्शन होगा तब चिंता दूर होगी और चिंता होगी तब कृष्ण का चिंतन। जब कृष्ण की चिंतन करेंगे, भगवान कहते हैं अनन्य चेता माम असर्त नित्य से तस्य हम सुलभम पार्थ नित्य युक्त योगी ने। भगवद गीता के 8वें अध्याय में कहते अनन्य, जो अनन्य ढंग से मेरी चिंता करता है, मैं उसके लिए हमेशा सुलभ हूँ। तस्य हम, उसके लिए मैं हमेशा सुलभ हूँ। तो हम चिंतन करके देखें तो हमेशा कृष्ण को याद करें। हमको थोड़ा सर दुखने लगा, सबसे पहले दवा की चिंता आ जाती है, वो चिंता भूल जाती है। डॉक्टर के पास चलो 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 थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ, हमारा लेवल क्या है? इसलिए रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए। मैं कल इस पे प्रवचन करूंगा, इसके आगे तब हम कैसे प्रवेश करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद। बोलिए, मैं अंत में आप लोग का आभार प्रकट करता हूँ। मैं 2 बार ब्रजमंडल परिक्रमा किया हूँ, लेकिन हमारे ख्याल से 20-25 साल से आया नहीं यहाँ। तो आप लोग का आभार प्रकट करता हूँ कि हमको भी जो इस घाट पर लाए हैं, चिंता, शिव जी की चिंता जहाँ दूर हुई है, तो हो सकता है कि मेरी भी थोड़ी चिंता यहाँ दूर हो जाए। इसलिए मैं आप लोग का आभारी हूँ। इस पवित्र तीर्थ स्थल पर हमको निमंत्रण दे करके कृष्ण कथा का थोड़ा बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र के साथ आज की कथा का समापन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यशोदा मैया के जय, यशोदा मैया लाला के जय,
जय चिंता हरण महादेव की जय, चिंता हरण महादेव की जय। निताई गौर परमानंदे हरि हरि।